बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा कहां हो रही है? देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग की बैठक हो रही है। हिमाचल भवन में यह बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी शामिल हैं, यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ये भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। 1-to-1 चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। इधर खबर यह भी है कि हार क्यों हुई, क्यों छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर कांग्रेस हार गई, ये चर्चा का विषय है। इसके अलावा राज्य विधानसभा में भी क्यों सरकार नहीं बन पाई, ये भी चर्चा का एक हिस्सा है, जिसको लेकर फैक्ट फाइंडिंग की टीम आई थी। ये तलाश की गई थी कि कहां कमियां हैं। अब उन कमियों पर चर्चा हो रही है दिल्ली में। बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारियों ने फैसला बदल दिया है। सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला रद्द कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल के बाद यह फैसला रद्द किया गया है। 3 अफसरों के निलंबन के खिलाफ लामबंद हुए थे सभी कर्मचारी, अब नहीं जाएंगे सामूहिक अवकाश पर। रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारियों ने 12 से 14 अगस्त तक सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया था, जिसे रद्द कर दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल के बाद सामूहिक अवकाश का फैसला रद्द किया गया है। शाम 4 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी से पंजीयन विभाग के कर्मचारियों की मुलाकात भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यपालिका अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। विजय शर्मा नक्सलियों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि युद्ध में मारे गए लोगों से ज्यादा लोगों को अकेले नक्सलियों ने ही मार दिया है। विजय शर्मा का ये बयान अपने आप में इसके कई सारे मायने हैं, क्योंकि जितने लोगों की जान युद्ध में गई है हमारे देश में, उससे ज़्यादा लोगों को नक्सलियों ने ही मार दिया है। जन अदालत लगाकर लोगों को मारा गया है। स्थानीय लोग नक्सलियों की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। शहर के लोग जो है लगातार इससे दूर हैं। बाहर के नक्सली यहाँ आकर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी विजय शर्मा ने कहा है। लोग उनके आईडी ब्लास्ट से मारे जा रहे हैं, वो अपाहिज हो जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि किसी युद्ध का में मरने वालों की संख्या आप निकालेंगे, उससे ज्यादा संख्या निकलेगी जन अदालत लगाकर लोगों को मार दिया। अब लोग नहीं चाहते हैं भैया साहब, स्थानीय लोग बिल्कुल नहीं चाहते, फंसे हुए हैं तो उनके साथ हैं, लेकिन किसी तरह षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है, अभी भी रखा गया है। उनके बीच में स्पष्ट तौर पर यह भाव है। कोरबा के एनटीपीसी जमीन पाली के आत्मानंद शासकीय स्कूलों में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने पौष्टिक नाश्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यहां मंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को नाश्ता परोसा। इसके बाद स्कूल के छात्र छात्रा उत्साहित नजर आए। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील में और मिड डे मील से पहले पौष्टिक नाश्ता देने की योजना बनाई है और इस महत्वाकांक्षी योजना से बच्चों की सेहत में सुधार आएगा। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोरबा और पौड़ी ब्लॉक में प्रारंभ किया गया है। विस्तार न्यूज के संवाददाता हरीश साहू ने छात्र छात्राओं और स्कूल की शिक्षिका से बात भी की है। आज हम लोग कोरबा जिला में कोरबा नगर निगम क्षेत्र में और हमारे पिछड़ा क्षेत्र है कोंडी उपरौरा ब्लॉक, वहाँ से बच्चों को स्कूल में, शासकीय स्कूल में नाश्ता का शुरुआत आज से किए हैं और इसमें हम लोग सक्सेस होंगे, अच्छा लगेगा बच्चों को, तो पूरे जिले में इस नाश्ता की व्यवस्था की जाएगी। आज बड़ी योजना की शुरुआत हुई है। यहाँ पर हम मौजूद हैं जमनीपाली के स्वामी आत्मानंद स्कूल में। यहाँ पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज नाश्ता कार्यक्रम योजना का शुरुआत किया है, जो कि एक बड़ी योजना है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हमारे स्कूल के बच्चे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा नाश्ता मिलता है। आप लोगों को आज जो है आज से नाश्ता मिलना प्रारंभ हो गया है, तो कैसा लग रहा है, कितने उत्साहित? आज हमको नाश्ता मिला तो बहुत अच्छा लगा और इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। और कितने खुश हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल में अब पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले हमको नाश्ता दिया जाएगा। मैडम, आज एक बड़ी योजना की शुरुआत हुई है, इससे बच्चों को नाश्ता मिलेगा, कितनी बड़ी उपलब्धि? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रायः जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स है वो मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं काम के लिए। ऐसी स्थिति में जो माताएं हैं वो घर में ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती,
तो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो लंच का इंतजार करते हैं और लंच का टाइम होता है लगभग 11:30 बजे के बाद। तो इस बीच बच्चे खाली पेट रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको भोजन, एक टाइम का भोजन भी मिल रहा है और साथ में ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है। स्कूल के शिक्षक और बच्चे जो कि इस योजना के लाभ से बहुत ही उत्साहित है और श्रम मंत्री ने कहीं ना कहीं इस योजना का शुभारंभ किया। हरीश साहू, विस्तार न्यूज। और अगली खबर है एमसीबी से, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की चेतावनी सामने आई है। आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। 14 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठेगा परिवार। दरअसल आवंटित जमीन के लिए ये परिवार भटक रहा है, यानी कि जो जमीन इस परिवार को मिली थी वो जमीन इस परिवार को मिल ही नहीं पाई है। कागजों में जमीन मिली लेकिन मिल नहीं पाई है और सालों से जमीन पाने के लिए ये परिवार भटक रहा है, गुहार लगा रहा है और अब आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। कितनी विडंबना की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजनों को शासन प्रशासन ने अभी तक जमीन मुहैया नहीं करा पाया। सीधा इस बात पे क्या दिक्कत हुई भाई, जमीन अब तक आपको क्यों नहीं दिया शासन? प्रशासन की गलती है। अब हमारी क्या गलती है? हम तो लगे हैं 2012 से लगे हैं, 2012 से केस लड़ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अब वो नक्शा तरमीन करके देते ही नहीं है। गांव जाओ तो वहाँ पर गांव वाले भैया खर्चा निकालते हैं, ये है वो है। तो ये शासन की जमीन कब आपको मिली थी? ये सन 74-75 में ले आती थी। उस समय ये कौन थे आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? मेरे दादाजी हैं। जमीन आप नहीं मिल पाई, क्या कहेंगे इस पर? मेरे को जमीन मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि शब्द नहीं है बोलने का कि देश जहां स्वतंत्रता दिवस का समारोह मना रहा है, आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, लेकिन विडंबना कहेंगे कि एमसीबी ज़िले का एक ऐसा परिवार जहां पर जमीन के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, वहीं पर कलेक्टर आश्वासन तो दिए हैं। आश्वासन की भी बात कर लेंगे तो कब से। बढ़ते आगे बेमित्रा से अगली खबर है, जहां पर किसान लामबंद हो गए हैं। स्पंज और आयरन फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 से 15 गांव के लगभग 500 किसान यहां पर मौजूद हैं। विधायक और बीजेपी नेता भी मौजूद हैं। स्पंज ऑयल फैक्ट्री के लेकर ये किसान लामबंद हुए हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया है। जांजगीर चांपा से अगली खबर है, जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल के दौरान 2 छात्र छात्राएं बेहोश हो गई। रिहर्सल के दौरान मैदान में पेयजल छाया की व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं थी। इसी वजह से अव्यवस्था के चलते रिहर्सल के दौरान 2 छात्र छात्राएं बेहोश हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिलसिला 2 अगस्त से चल रहा है। रोज कोई ना कोई स्टूडेंट बेहोश हो रहे हैं। मैदान में कीचड़ भी है, जिससे परेड में भी परेशानी आती है। देखिए रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल के दौरान 2 छात्र छात्रा बेहोश हो गए। रिहर्सल के दौरान मैदान में पेयजल छाया की भी व्यवस्था नहीं है और बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। इस तरह से अव्यवस्था की वजह से रिहर्सल के दौरान 2 छात्र छात्रा बेहोश हुए। सबसे बड़ी बात यह कि ये सिलसिला 2 अगस्त से चल रहा है। रोज स्टूडेंट बेहोश हो रहे हैं। मैदान में कीचड़ भी है, जिससे परेड में परेशानी भी हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन को इससे कोई भी सरोकार नहीं और केवल औपचारिकता निभा रही है। बेहोश हुई छात्रा का कहना है कि रिहर्सल में भाग ले रही थी, अचानक चक्कर आने से गिर पड़ी। मैदान में न छाया के इंतजाम है, न ही पीने के पानी की व्यवस्था। हम लोग ग्राउंड में आए थे, यहाँ पास पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बहुत लोग यहाँ पास चक्कर खा के गिर गए और पानी की व्यवस्था करना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि प्रशासन को रिहर्सल के दौरान पेयजल, छाया और बाथरूम की व्यवस्था करनी चाहिए। 2 अगस्त से रिहर्सल कराई जा रही है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आधे ग्राउंड में कीचड़ है और अव्यवस्था का आलम है। पानी और धूप की वजह से रोज स्टूडेंट बीमार होकर गिर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए। महोदय, मैं स्काउट गाइड के बच्चों को लेकर के और एनसीसी के बच्चों को लेकर के अपने स्कूल का इस ग्राउंड में 2 तारीख से नियमित रूप से आ रहा हूँ। यहाँ न पानी की व्यवस्था है, न बच्चियों के लिए वॉशरूम की, न बच्चों के लिए, न बच्चियों के लिए, किसी के लिए वॉशरूम की व्यवस्था है। लोग कहाँ जाएंगे पानी पेशाब के लिए, ये अधिकारी तय करें।
यहाँ पर हमारे बच्चे जो है पीटी के लिए आए हैं कई स्कूलों से, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है और न ही छाया की व्यवस्था है। इसके कारण हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े थे, और मैं आग्रह करूँगा कि जो भी प्रभारी महोदय हैं वो पानी और छाया की व्यवस्था करवाएं। वहीं रक्षित निरीक्षक प्रदीप जोशी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि स्टूडेंट की बेहोशी होने की खबर उन्हें नहीं मिली, सभी को नाश्ता करके और पानी बोतल लेकर आने को कहा गया था। देखिए, बेहोश होकर गिरने वाली खबर तो हमारे पास ऐसा कुछ आया नहीं है, और मैं सभी परेड के बच्चे को शुरू से बोल चुका हूँ कि आप अपने साथ पानी का बोतल लेके आएँ और सुबह आने से पहले नाश्ता करके आएँ, ताकि उनको कोई समस्या ना हो। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर हाई स्कूल मैदान में 2 अगस्त से परेड की रिहर्सल कराई जा रही है। रिहर्सल में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा और पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। फिर भी प्रशासन ने पेयजल, छाया और बाथरूम की व्यवस्था नहीं की। अव्यवस्था की वजह छात्र छात्रा रिहर्सल के दौरान बेहोश हो गए, और इस तरह से जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल भी उठ रहे हैं। बढ़ते आगे, बरवाही ब्लॉक के ग्राम पंचायत बांसी ताल के वार्ड क्रमांक 8 में लोग गड्ढों के चलते काफी परेशान हैं। यहां जल जीवन मिशन के खुदाई के लिए बने गड्ढे और कीचड़ की समस्या से आम लोग परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन की पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार ने जेसीबी लगाकर पूरी सड़क को उखाड़ दिया। इसके बाद गाँव वाले, स्कूली बच्चे और किसान जो जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ता अब खराब हो चुका है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इसकी शिकायत जनपद सीईओ से भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं। ठेकेदार जल जीवन मिशन के तहत बरसात के समय में ये 15 वर्ष पूर्व सीसी रोड बना हुआ था, जिसे अपने मनमानी ढंग से जेसीबी मशीन से ठेकेदार गौरेला के रहने वाले संतोष तिवारी, और हमको फ़ोन से मेरे को पता चला तो मैं वार्ड पंच को फ़ोन से सूचना दिया कि देखिए भाई जाके कंक्रीट कराऊंगा, ऐसा करके आश्वासन दिया गया। फ़ोन से बात किए तो, लेकिन आज तक वहाँ न तो कंक्रीट कराई गई है। समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, कि उसमें आने जाने का हर चीज़ का, जैसे बच्चे लोग भी गड्ढा कोड़े हैं तो गड्ढा को सही ढंग से पाटे नहीं हैं। बोले कि सीसी रोड को हम बोले कि लेबर से करवा लो, पूरा सीसी रोड बीच बीच कोड़ दिए हैं। बड़ा दिक्कत हो रहा है, पानी घर में जा रहा है, नल कनेक्शन भी रहा उसको भी पूरा कोड़ काट के वो कर दिए हैं। अगली खबर है रायगढ़ से, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या करके फिर खुद आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने पति और पत्नी का शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पत्नी की मानसिक स्थिति खराब होने के चलते पति परेशान रहता था, जिसके चलते पति ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना घरघोड़ा के कुडुम केला गांव की है। और अगली खबर है खैरागढ़ से, जहां पर लगभग हर खेल मैदान असुविधाओं से जूझ रहा है। आलम यह हो गया है कि यहाँ के स्पोर्ट्स क्लब बारिश में तालाब बन जाते हैं। अभावों के बीच खैरागढ़ के 3 बच्चों का चयन रोलर स्केटिंग में प्रदेश स्तरीय मुकाबले के लिए हुआ है, और इन खिलाड़ियों ने इन्हीं बदहाल मैदानों में जमकर मेहनत की, जिसके बाद ही मुकाम उन्होंने हासिल किया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्केटिंग के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको जिस हिसाब से व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था मिल नहीं रही है। जैसे ही बरसात होती है, यहाँ पे जो ग्राउंड है वो तालाब में परिवर्तित हो जाता है, जिससे बच्चों को बहुत असुविधा होती है। यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड ना होने के कारण बच्चे आगे ना बढ़ पा रहे हैं, असुविधा है बहुत ज़्यादा। हमारे ग्राउंड में पानी भर जाता है यहाँ पास, और बच्चे कई बार ग्राउंड से बाहर भी हो जाते हैं। दरारें आ चुकी है ग्राउंड में। बिल्कुल शासन प्रशासन यहाँ पास हमारे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है, किसी चीज़ का सुविधा नहीं दे रही है हमको कि अपन आगे बढ़ सके ग्राउंड में। और बच्चे भी हैं कि लोग प्रैक्टिस ना कर पा रहे हैं बारिश की वजह से, और जो पानी भरा है उसके वजह से। बढ़ते आगे, केशकाल विकासखंड के तहत आने वाले ग्राम बही गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धमतरी निवासी टिकेश्वर कुमार मोटरसाइकिल से कोंडागांव की तरफ जा रहा था। बही गांव पहुंचते ही उसकी अचानक तबीयत खराब हुई। अब वो उपचार करवाने बही गांव के अस्पताल पहुंचा तो यहाँ ना तो उसे डॉक्टर मिला, ना ही कोई स्टाफ। 10-15 मिनट तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही केशकाल एसडीएम अंकित चौहान को इस बारे में सूचना मिली, उन्होंने तत्काल बही गांव अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया।
केशकाल के बीएमओ डॉक्टर डी.के. बिसेन ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो जाने की जानकारी मिली है। लिखित रूप से निर्देश जारी किया था कि बिना पूर्व सूचना के कोई स्टाफ मुख्यालय से बाहर ना जाए, लेकिन आदेश के बावजूद भी लापरवाही सामने आई है। लोगों से मालूम चला कि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई नहीं था, जबकि इनको सख्त हिदायत दी गई थी कि सभी अपने हेडक्वार्टर और ड्यूटी पे रहेंगे। पिछले समय भी मैंने लिखित में सभी को नोटिस जारी किया था कि अपने निर्धारित मुख्यालय पर रहकर काम करेंगे। अभी इनकी जांच होगी कि वो किन कारणों से और किन परिस्थितियों में नहीं थे, जबकि उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी। जो भी कारण पाया जाएगा उसके बाद उच्च अधिकारियों को या सक्षम अधिकारी को सूचित करके कार्रवाई की जाएगी। विधायक देवेंद्र यादव ने भव्य कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। विधायक ने भिलाई और छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई और विकास के लिए ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है। विधायक देवेंद्र यादव ने ये यात्रा शिवनाथ नदी से शुरू की है। हजारों भक्तों के साथ जय महाकाल हर हर महादेव के नारों के साथ ये शिवनाथ नदी से यात्रा निकाली गई। इस खुशी के अवसर पर विधायक और उनकी धर्मपत्नी ने पूजा अर्चना करके 151 किलो लड्डुओं का वितरण भी किया है। हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा निकाली गई है। सभी भिलाई वासियों के इतने प्रेम से ये यात्रा हो पाती है। 35 किलोमीटर की लंबी यात्रा बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम लोग कंप्लीट करते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, पूरे भिलाई वासियों के जीवन में खुशहाली आए उसकी प्रार्थना करता हूँ। अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां नेशनल हाईवे पर हुए गड्ढों की खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने नेशनल हाईवे पर बने गड्ढों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर, हाईवे के अफसर और नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद रहे। चिंतामणि महाराज ने अफसर को सड़क सही करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। आपको ये भी बता दें कि 4 दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे के गड्ढा में धान का रोपा लगाकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सड़कों का जायजा लेने सांसद चिंतामणि महाराज के नेशनल हाईवे वो पहुंचे। रोड का स्थिति बरसात में ठीक नहीं था, कई जगह गड्ढे थे। मैं अभी लोकसभा में जब गया था तो कई लोगों का फोन आया कि यहाँ पर रोड गड्ढे हो जा रहे हैं। तो मैं कल आया हूँ और कल आने के बाद आज भ्रमण करके इसमें नगर निगम के भी अधिकारी कर्मचारी हैं, NH के भी हैं, कलेक्टर साहब सभी मिल करके आज घूम करके इसको कैसे अभी बरसात में चलने लायक बना लें उसके लिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी डामरीकरण हो नहीं सकता। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह का जन दर्शन इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कलेक्टर यहां तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, हाथों हाथ समस्या का निराकरण भी कर रहे हैं। इस बीच विस्तार न्यूज ने कलेक्टर के जन दर्शन में उनके साथ बातचीत की है, जहां कलेक्टर ने जन दर्शन की जानकारी भी दी है। देखिए, कलेक्टर गौरव सिंह भी जन दर्शन लगाते हैं और इसी अंदाज में, जिस अंदाज में आप देख रहे हैं, समस्याएं दूर होती हैं, तुरंत फाइल आती हैं, तुरंत समाधान होता है, तुरंत सभी अधिकारी बैठे रहते हैं और जिस विभाग की समस्या हो उस विभाग की समस्या दूर हो जाती है। कलेक्टर साहब स्कॉलरशिप की समस्या बता रहे थे, आप इस तरह लगातार समस्याएं दूर हो रही हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, अब वो राहत किस तरीके से मिलनी चाहिए, ये हम प्रशासनिक व्यवस्था के लोग लगातार इसके लिए लगे हुए हैं। रायपुर जिला प्रशासन में जो घोषित जन दर्शन होता है, जो वृहद स्तर पर होता है, वो सोमवार को होता है और सोमवार को भी इसलिए हम लोगों ने रखा है कि हमारे उस दिन TL बैठक होती है, जिला स्तरीय समीक्षाएं होती हैं, तो सारे अधिकारी होते हैं और ब्लॉक के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो जिसका जो विषय आता है उसको ग्राउंड लेवल तक उसी समय पर चर्चा भी हो जाती है, निर्देश भी दिए जाते हैं और कईयों के निराकरण भी हो जाते हैं। अगर हितग्राही संतुष्ट नहीं है तो हम उस शिकायत को फिर से रीओपन कर देते हैं। इसलिए मेरा सभी रायपुर जिले वासियों से अनुरोध है कि पूरी तरीके से प्रशासन आपके लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुसार कार्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप लोगों की जो शिकायतें हैं, जो वाजिब शिकायतें हैं, आप भी जानते हैं कि वो वाजिब शिकायतें, जितनी भी वाजिब शिकायतें हैं उनको हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी संवेदनशीलता के साथ कोशिश करेंगे कि उनका निराकरण हो। तो सुन रहे थे जिसे आप, वो हैं रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह। कलेक्टर साहब सोच के मत आइएगा, कलेक्टर साहब सोच के आइएगा, क्योंकि इसी थीम से जन दर्शन रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग,
विस्तार न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।